मिनी बैम्बू हाउस। एक गांव में रामनाथ नाम का एक आदमी रहता था। रामनाथ बहुत कंजूस आदमी था। उसको श्रीजा नाम की बीवी और चेतन नाम का बेटा था। उनके घर में कोई रिश्तेदार आए तो रामनाथ, अरे 1 बजने वाला ही है, तुरंत जाइए, खाना खाकर जाने का टाइम नहीं है। अगर ये बस छूट गया तो आधी रात तक बस नहीं मिलेगा, कहता था। फिर उनका बात समझ में आकर रिश्तेदार चले जाते थे। श्रीजा और चेतन तो शर्म से सर झुकाते थे। एक बार चेतन उसके खाली खेत में बांस के लकड़ियों से एक मिनी बैम्बू हाउस का निर्माण करना शुरू किया। एक मिनी ट्रैक्टर में बांस की लकड़ियों को लाया। 2 दिन बहुत मेहनत करके उस मिनी बैम्बू हाउस को सुंदर से बनाया। चेतन खाना खाने से पहले एक रोटी का टुकड़ा या फिर थोड़ा चावल को बगल में रखता था। उनको ले जाकर उस मिनी बैम्बू हाउस में रखता था। एक दिन चेतन का दोस्त दीपक उस मिनी बैम्बू हाउस के पास आकर, दीपक, अरे खेलने के लिए मिनी हाउस बनाया है तो अच्छा है, लेकिन हर रोज खाना लाकर क्यों रखते हो? कहकर पूछा। तब चेतन, मेरा पिता हमारे घर आने वालों को कभी भी खाना नहीं खिलाता है, इसलिए कम से कम मैं इस मिनी हाउस में आए मेहमानों को थोड़ा सा खाना खिलाने के लिए रखता हूँ, कहा। तब दीपक, हा हा हा, इस छोटे से घर में कौन सा मेहमान आएंगे? चींटी और मच्छर के अलावा और कौन आएंगे? ये तो तुम्हारा पागलपन है, कहा। तब चेतन, कम से कम चींटियां खाए तो भी मुझे बहुत खुशी मिलता है। जब मेरी दादी माँ जीवित थी तो हर रोज पहले किसी न किसी को खाना खिलाने तक वो नहीं खाती थी। वो हर इंसान को ये आदत रहना है कहती थी, इसलिए मेरा पिता जो नहीं करते हैं वो मैं कर रहा हूँ, कहा। तब दीपक, पता नहीं, लेकिन जब तुम बात करते हो तो बिल्कुल मेरा दादाजी का बात जैसा लगता है, कहा। एक दिन चेतन बैम्बू हाउस के पास खेल रहा था। तब कुछ लिलीपुट लोग उधर आए। चेतन उनको देखकर हैरान रह गया। उनमें से एक, मानव, मेरा नाम गोथाम, मैं गोथाम सिटी कहकर एक लिलीपुट राज्य का महाराजा हूँ। मैं अपने अनुगामी के साथ दुनिया का सफर कर रहा हूँ। बदनसीब से हमारे पास धन और आहार सब कुछ खत्म हो गया है। अब हमारे पास खाने के लिए भी खाना नहीं है। तुम्हें पता है ना, आपके मानव जाति को कुछ मिले बिना थोड़ा सा भी खाना नहीं खिलाते हैं। वापस हमारे राज्य में चले जाएंगे सोचा तो हमारा ताकत बहुत कम हो गया है। ये घर तो हमारे लिए बनाया जैसा लग रहा है। अगर तुम अनुमति दोगे तो 1 हफ्ते तक इधर सर छुपाएंगे और थोड़ा ताकत आने के बाद हमारा राज्य में वापस चले जाएंगे, कहा। तब चेतन, आप मेरा अतिथि है, इतना पूछने की जरूरी नहीं है। आपको जितना दिन चाहिए उतना दिन इधर रह सकते हैं। ऐसे ही आपको भोजन का इंतजाम मैं देखता हूँ, अंदर जाइए, कहा। तब वे चेतन को प्रणाम किए। चेतन हर दिन थोड़ा खाना बचाकर उनके लिए रखता था। वे उस बैम्बू हाउस में खुशी से खाने लगे। एक हफ्ते के बाद वो लिलीपुट चेतन को धन्यवाद कहकर चला गया। एक दिन रामनाथ उनकी पत्नी से, अरे सुनो, मुझे व्यापार में बहुत नुकसान आया है। अब इस मुश्किल समय पर मेरा दोस्त भी मेरा मदद नहीं कर रहे हैं। अब हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। मेरे कंजूसी की वजह से मैं सब लोगों को दूर किया, मुझे माफ करो, कहा। वो सुनकर श्रीजा और चेतन बहुत दुखी हुए। अगले दिन चेतन उनके बैम्बू हाउस के पास दुखी से बैठा हुआ था। इतने में लिलीपुट महाराज गोथाम उनके घोड़े पर आया। उनके पीछे छोटे छोटे से बैलगाड़ियां आ रहे थे। उनमें ढेर सारे सोना और हीरे थे। गोथाम, मानव, तुम अपने घर में हमें आसरा देकर हमारा सबका जान बचाया। तब तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए तुम्हारे लिए ये सोना और हीरे लाए हैं, कहा। तब चेतन, महाराजा, मैं तो आपसे कुछ भी आस करके मदद नहीं किया। अतिथि देवो भव कहते हैं ना, इसलिए आपको सिर्फ अतिथि की तरह सत्कार किया, बस, कहा। तब गोथाम, तुम जो कह रहा है वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कुछ भी आस किए बिना मदद करने वालों को उपहार देना हमारा राज्य का रीति है। कृपया करके इनको स्वीकार करो, कहा। तब चेतन गोथाम को प्रणाम किया। चेतन उन सोना और हीरों को उनका माँ पिता को दिखाकर सब कुछ बताया। तब रामनाथ, बेटा, मैंने जो नहीं किया था
वो काम तुम करके बहुत पुण्य प्राप्त किया है। तुम्हारे वजह से अब हमें भी बहुत पुण्य मिला है। अब से मैं कंजूसी छोड़कर दूसरों का मदद करते हुए जीऊंगा। कहा। ऐसे उनका परिवार बहुत धनवान बन गए। रामनाथ गरीब लोगों को दान करने लगा। जब भी चेतन बैम्बू हाउस के पास जाता था तो गौतम भी उधर आता था और उस घर में थोड़े दिन वे खुशी से गुजारते थे।